हे एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक से। तो अभी ठंड थोड़ी कम पड़ रही है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग में ही वेदू को ले आई थी ग्राउंड। आज वो सुबह जल्दी उठ गई थी, तो माँ बेटी हम लोग दोनों ही ग्राउंड पे चले आए। उसके बाद मैंने उसका ब्रेकफास्ट बनाया और जल्दी जल्दी मैं उसे पैक करके स्कूल भेजा। उसके बाद मैं चली आई किचन और यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रोकली की सब्ज़ी और रोटी बनाऊँगी। सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोगों का यही रहेगा, हस्बैंड भी यही खा के ऑफिस चले जाएंगे और उसके बाद मैं अपना लंच बनाऊंगी। तो सुबह मैंने वेदू को बना करके दिया था उत्तपम, जो कि मैंने बेसिकली सूजी और दही से ही बनाया था। तो सुबह में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है ना, तो सूट वगैरह करने का भी टाइम नहीं मिलता और इतनी हड़बड़ में मन भी नहीं करता। तो फिर मैं कभी कभी छोड़ देती हूँ कि चलो आज छोड़ दिया जाए, लेकिन जब अपना काम ये बन जाता है तो फिर हम कहाँ तक स्किप करेंगे। तो मैंने फटाफट से उसे दे करके स्कूल भेजा। अब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और इधर मेरा क्लीनिंग का कोई भी काम हुआ नहीं है, सब कुछ बचा हुआ है। तो उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाने के बाद मैं लगे हाथ रोटियां भी बना लूँगी, क्योंकि जब किचन का काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर हमें उतनी भागदौड़ नहीं रहती है कि बार बार किचन जाना है। इसके बाद मुझे सिंपल से अपना झाड़ू और मॉपिंग का काम कंप्लीट करना पड़ेगा। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा लूँगी, बस मेरा ये अपना मॉर्निंग का जो काम होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने लगभग 3-4 दिनों से आपके साथ कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं किया था। एक्चुअली मैं सरस्वती पूजा में अपने रिलेटिव के यहाँ गई थी, तो उसी के चलते ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं आ पा रहा था। तो इसके लिए मुझे बहुत ही दिल से सॉरी है। खैर कोई नहीं, अब ब्लॉग्स आते रहेंगे एक्चुअली। और ये फ़ोन का भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जा रहा है, तो मुझे मेरे फ़ोन में जितनी भी स्टोरेज है मुझे उसे पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो उसके चलते मे भी वीडियो लेट हो सकती है। तो जब मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद वीडियो रेगुलर आएगी। उसके बाद मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट करूँगी झाड़ू लगाने से। तो उधर किचन का काम कंप्लीट हो गया है, तो मैं इधर झाड़ू लगाने का काम करने लगूँगी। हस्बैंड भी उसे स्कूल छोड़ करके चले आए हैं, वेदू भी अपने स्कूल चली गई है और अभी बज रहे हैं 8:30। तो 8:30 से 9 बजे तक मेरा झाड़ू पोछा और नहाना ये तीनों काम हो जाता है। तो हस्बैंड के ऑफिस जाने से पहले अगर मेरा इतना काम अगर कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद मुझे बस लंच बनाने का ही काम रहता है और थोड़ी मोड़ी जो यूट्यूब का कुछ काम रहा, एडिटिंग वगैरह, और बाकी घर का काम तो कहीं ना कहीं से निकलता ही रहता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया तो हम शांति से बैठ जाएं। वो एक होम मेकर अच्छे तरीके से समझ सकती होंगी। पहले ठंड बहुत ज़्यादा थी ना, तो रेगुलर पोछा करने का भी मन नहीं करता था, लेकिन अभी ठंड थोड़ी कम हो गई है तो मैं रेगुलर ही रूम पोछ देती हूँ, क्योंकि वेदू भी छोटी है, इधर उधर कुछ गिरा देती है। तो अभी चींटियाँ भी आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम क्लीन अगर नहीं रखेंगे। तो इसी साथ मेरा पोछा भी कंप्लीट हो गया और 9 भी बज गए हैं। तो इसके बाद मैं कुछ देर वेट करूँगी ताकि हस्बैंड भी नहा के निकल जाए, वरना क्या होता है कि दोनों को एक टाइम पे जाना अगर होता है बाथरूम, तो फिर उनको बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ हो जाती है। तो इसके बाद वो चले जाएंगे नहाने के लिए, मैं कुछ देर वेट करूँगी, तब तक मैं उनका खाना लगा दूँगी ताकि मैं इधर नहाने चली जाऊँ और वो अपना ब्रेकफास्ट कर लें। तो सिंपल से मैं रोटी सब्ज़ी जो बनाई हूँ वो वही खा के जाएंगे। अभी मैं वो टिफ़िन लेकर के नहीं जाते हैं, लंच के टाइम में या कभी लेट से भी टाइम हुआ तो वो आ जाते हैं। पहले वो टिफ़िन लेकर के जाते थे, लेकिन आजकल मतलब आजकल क्या लगभग हो गया 2-3 महीने, अब से वो नहीं लेकर के जाते, वो लंच के टाइम में चले आते हैं। तो मैं उनका जो ब्रेकफास्ट है वो मैं रख दूँगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो मॉर्निंग का मेरा ये जो काम है, मैंने अपना मॉर्निंग वाला जो मैं वेदू को लंच वगैरह बना के देती हूँ वो मैंने शूट नहीं किया। तो उसके बाद हस्बैंड भी चले गए अपने ऑफिस और मैं फटाफट से नहा करके चले आई पूजा करने के लिए, क्योंकि जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है ना, सब लोग अपने अपने जगह चले जाते हैं, तो फिर हम होम मेकर्स को थोड़ा सा इत्मीनान से लगता है कि चलो थोड़ा सा अच्छे से पूजा भी कर लें। वरना एक तरफ काम अगर पड़ा हुआ रहता है, इधर आप कुछ भी पूजा वगैरह करने आए तो ध्यान हमेशा उसी काम में लगा रहता है कि जल्दी से वो काम करना है, जल्दी करना है। तो इधर मेरा कोई भी उधर काम नहीं बचा हुआ था, तो मैं इत्मीनान से अपना मंदिर वगैरह क्लीन कर ले रही थी। जब टाइम मिलता है तो मैं उस तरह से हिसाब से क्लीन करती हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं सबको हटा करके डेली क्लीन करूँ। हाँ, अगर कोई ख़ास पूजा वगैरह, पर्व अगर त्यौहार ऐसा रहता है तो मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। और मैं ये पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है, तो मैं ज़्यादा इसे पानी से भिंगा कर नहीं क्लीन कर सकती, वरना ये मंदिर भी ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद मैं फटाफट से पूजा भी कर लूँगी और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करूँगी।
जब ज़्यादा हड़बड़ रहती है तो उतना अच्छे तरीके से पूजा नहीं हो पाता है, लेकिन जब टाइम रहता है तो मैं अच्छे से पूजा करने की कोशिश करती हूँ। मंत्र वगैरह जाप वगैरह सब कुछ हो जाते हैं। तो श्रद्धा अपने मन में होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम एक एक चीज़ करें तभी वो पॉसिबल हो। तो जहाँ तक मेरे से हो पाता है मैं उतना ही करने पे विश्वास रखती हूँ। बाकी आस्था तो मन से होती है, दिल से होती है, वो ऊपर के दिखावे और इस चीज़ से इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो इसी के साथ मेरा पूजा भी यहाँ पर हो जाएगा। और आज ऐसा मैं कोई अपना हार्ड मॉर्निंग रूटीन नहीं रखने वाली हूँ, वरना बहुत भागम भाग हो जाती है और वेदू को भी लाना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा जो भी काम होंगे वह मैं संडे के ऊपर डाल दूँगी, संडे को जब आएगा तब मैं करूँगी। तो इसी के साथ मेरा पूजा भी काम कंप्लीट हो गया। पूजा के बर्तन मैं रेगुलर पीताम्बरी से ही धोना प्रेफर करती हूँ। उससे क्या होता है कि बर्तन अच्छे से चमक जाते हैं। और मैं साइड में ऐसा विम लिक्विड भी रखती हूँ, अगर रोज़ के रोज़ ना क्लीन करूँ तो मैं उससे भी क्लीन कर लेती हूँ। पूजा के बर्तन मैं रेगुलर धोने की कोशिश करती हूँ। बाकी मंदिर का जो सामने वाला एरिया है वो मैं रेगुलर पोंछ देती हूँ। और अगर पूरे रूम की क्लीनिंग ना भी करूँ तो मैं बस पूजा रूम की क्लीनिंग करके झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा मेरे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आशा करूँगी कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।